जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने जो है वो कायराना हरकत को अंजाम दिया है और दो जो गैर कश्मीरी जो वहां पर काम कर रहे थे मजदूर उनको निशाना बनाया है। इस छत्तीसगढ़ के मजदूर बताए जा रहे हैं जो इस आतंकी हमले में मारे गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ अनुभव है। अनुभव इस तरह का जैसे कि हमने पहलगाम में देखने को मिला था, जिस तरह का आतंकी हमला हुआ था, कुछ वैसा ही हमला एक बार फिर से कुलगाम में हुआ है और नाम पूछकर जो है वो आतंकियों ने इन मजदूरों को निशाना बनाया है। बिल्कुल। देखिए सैयद, ये बिल्कुल सेम, अगर आप पैटर्न की बात करें तो ये वो उसी तरीके से पैटर्न है। वहाँ और भी जी। लोग काम करते थे। और ये जो कुलगाम का किल्लाम इलाका है, किल्लाम इलाके में ईंट भट्टा, जहाँ जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं घरों में इस्तेमाल होने वाली, वो ईंट बनाने वाला भट्टा था। और उसमें ये परिवार 1 साल से करीब मजदूरी कर रहा था। मतलब ये जो लड़का दीपक और भूपेंद्र नाम से शायद हैं दोनों का, जी। तो जो मारे गए हैं उसमें ये परिवार जो है करीब 1 साल से वहाँ मजदूरी के लिए आए हुए थे छत्तीसगढ़ से। तो वहाँ आतंकी पहुँचते हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें हैं कि पहले जो आतंकी इस्तेमाल करते थे बड़े हथियारों का, लाइक जैसे AK-47 जैसी बंदूकों का, तो इस बार जो इस्तेमाल हुआ है वो छोटी बंदूकों का, ताकि शोर भी कम हो। और पास से गोली मारी गई है इसे। दूसरा, अभी 22 जुलाई को अमरनाथ यात्रा में अनंतनाग का लालचौक इलाका, वहाँ जी। भी एक पुलिसकर्मी की हत्या की गई थी, सेम इसी तरीके से। मतलब वो तो ये था कि वो अमरनाथ यात्रा में उनकी ड्यूटी वो थी, भी करीब से गोली वो मारी भी गई। करीब से गोली मार के उनकी भी हत्या की गई थी। उसका CCTV फुटेज भी आया था। उसके अलावा पिछले साल जो पहलगांव अटैक हुआ था, तो वहाँ भी पैटर्न सेम ही था कि नाम पूछ पूछ के लोगों को मारा गया था। हम्म। उसमें एक नेपाली नागरिक भी था और बाकी भारतीय थे। सभी लोग जो 26 लोग मारे गए थे। तो ये सेम पैटर्न वही बिल्कुल आप देखेंगे तो उसी तरीके से नाम पूछ के, मतलब हम कह सकते हैं, अगर अगर सीधे शब्दों में कहें तो हम इसे कह सकते हैं कि धर्म की एक वजह तरफ से। धर्म की और वजह से और ये नफरत, हाँ। वहाँ जो प्रवासी मजदूर हैं उनमें डर फैलाने के लिए ये किया गया है। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। और एक तरह की नफरत फैलाने की कोशिश ये की गई है, जिस तरीके से हमने पहलगाम में देखा था। और उसके बाद से जो है लगातार इसमें जो है अनुभव TRF का नाम आ रहा है, जो हाँ, लश्कर का एक द मुखौटा है। रेजिस्टेंस फ्रंट जो है। जी। जी द बिल्कुल रेजिस्टेंस बिल्कुल। फ्रंट उसका नाम आ रहा है। और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है लगातार। वहाँ पर सुरक्षा बल उस पूरे इलाके को घेरे हुए हैं। रात से ही, जब से ये खबर आई कि वहाँ पर इस तरीके से जो है वो मजदूरों को निशाना बनाया गया और इसमें दो मजदूर जो छत्तीसगढ़ के हैं वो मारे गए हैं। बिल्कुल। अभी जो है जम्मू कश्मीर सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। दोनों मजदूरों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा LG जो है मनोज सिन्हा, उन्होंने कहा है कि सख्ती से निपटा जाए, जो दोषी बिल्कुल बिल्कुल हैं, जो बिल्कुल। आतंकी हैं दूसरा, उनका। इसमें जो छत्तीसगढ़ जी। CM हैं जी। उन्होंने भी इस पे कहा है कि पूरी परिवार के साथ जो भी परिवार को मदद मुहैया करानी है वो सारी मदद मुहैया कराई जाएगी प्रदेश सरकार की तरफ से। जी। दूसरा, इसमें ये भी है कि जो परिवार वहाँ पूरे कश्मीर में आप देखेंगे तो पूरे कश्मीर में ऐसे बहुत सारे प्रवासी मजदूर रहते हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से जाकर और कश्मीर में मजदूरी का काम करते हैं। उसमें हर तरीके, हर धर्म के लोग वहाँ काम करते बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं आप। तो वहाँ मतलब टारगेट करके पिछले साल भी जब हुआ था, उसके अलावा पहली घटनाएं भी हुई हैं कि जो प्रवासी मजदूरों पर अटैक हुए हैं। तो वहाँ मतलब आप इसको दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो आतंकी संगठन है वो अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों से आपने देखा कि बहुत ज़्यादा आतंकी एक्टिव नहीं है। अभी इस वाले हमले में भी बताया कि कोई आतंकी लतीफ़ है लश्कर का, लोकल ही आतंकी है। तकरीबन उस एरिया में 5 आतंकी एक्टिव हैं। तो वो अपनी एक्टिवनेस दिखाने के लिए, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए शायद ये हमला किया गया है। और अनुभव, ये एक बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, क्योंकि लगातार एक तरीके से देखा जाए तो एक चैलेंज है जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं अनंतनाग में। हमने पिछले दिनों जो देखा, बिल्कुल। इस तरीके से सुरक्षा बल को वहां पर जो है निशाना बनाया गया, उसके बाद अब ये हमला हमें देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब देखना होगा कि इसको लेकर क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से। लेकिन फिलहाल अभी वहां पर जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। इस खबर पर हम लोग का नज़र लगातार रख रहे हैं और जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।